हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि सीईटी 2024 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो क्यूब रूट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्यूब रूट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सभी चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है ताकि उसमें सभी चैप्टर में हमें हेल्प कर पाए। ठीक है, तो हम क्यूब रूट के बारे में जानेंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर जो सीईटी से रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे मेरे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से स्क्वायर रूट का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्यूब रूट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, क्यूब रूट में क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट में हमारा क्या है कि हमें क्या करना है कि सभी नंबर का क्यूब रूट निकालना है और उसका हमें यूनिट डिजिट देखना है। तो देखो, आपको याद होना चाहिए 20 तक, लगभग 20 तक का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। लेकिन आपको अगर 10 तक भी याद है तो काम चल जाएगा बेसिक रूप से। तो देखो, 1 का क्यूब करने पे कितना आता है, 1 आता है, यूनिट डिजिट भी 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब करने पे कितना आता है, 8 आता है, यूनिट डिजिट 8 होगा। 3 का क्यूब करने पे कितना आता है, 27 आता है, यूनिट डिजिट 7 होगा। 4 का क्यूब करने पे कितना आता है, 4 का क्यूब करने पे 64 होता है, यूनिट डिजिट 4 होगा। 5 का क्यूब करने पे कितना आता है, 125 होता है, यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 का क्यूब करने पे होता है 216, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 7 के क्यूब करने पे कितना आता है, 7 के क्यूब करने पे ये यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। 8 के क्यूब करने पे हमारा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। 9 के क्यूब करने पे यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 0 के क्यूब करने पे 0 हो जाएगा। बस हम अगर इतना तक भी ध्यान रखें तो बेसिक काम चल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 20 तक आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं कि हम इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब देखो, 5832 हमारे पास दिया हुआ है और इसका क्यूब रूट हमसे पूछ रहा है, तो हमें इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो हमें बस यूनिट डिजिट देखना है, 2 देखना है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट 2 किस में आता है, तो आप देखेंगे कि अगर आप 8 का क्यूब करते थे, 8 का क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। तो 8 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्यूब रूट है तो इसको हम 3 को काटेंगे, मतलब 3 संख्या को हम कट कर देंगे। अब हमें लास्ट में देखना है 5। अब आप इसमें ध्यान से देखो कि 5 से छोटा नंबर कौन सा है क्यूब रूट करने के बाद। तो देखो, जैसे 1 का करोगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का करोगे तो 8 हो जाएगा। 1 के क्यूब करने पे 1 हो जा रहा है और 2 का क्यूब करने पे 8 हो जा रहा है। 8 तो लेकिन 5 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, 1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2197 का क्यूब रूट करने पे क्या होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, 7 यूनिट डिजिट है, तो 7 यूनिट डिजिट किस में आता था, 3 का क्यूब जब आप करते थे तो 27 होता था, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता था, 7 होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नंबर को कट कर देंगे। अब 3 नंबर कट कर दिया, अब हमें देखना है कि 2 से नजदीकी क्यूब रूट मतलब छोटा कौन सा है। अब देखो, 2 से छोटा 1 का क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब करने पे मतलब 2 से छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 12167। अब 12167 का हमसे क्यूब रूट पूछ रहा है, 12167 का क्यूब रूट पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 7 किस में यूनिट डिजिट था। तो 7 पहले हमें यूनिट डिजिट देख लेना है किसी भी नंबर का। तो आप 3 का अगर क्यूब करते थे तो 27 आता था, मतलब 7 इसमें यूनिट डिजिट हो जा रहा है, मतलब 3 का करने पे। तो यहाँ पे तो 3 लिख देंगे और 3 नंबर को हम हमेशा की तरह काट देंगे, क्योंकि क्यूब रूट में 3 नंबर काटते हैं, स्क्वायर रूट में 2। ठीक है, अब 1 2 है। अब 12 को हमें देखना है कि इससे छोटा कौन सा क्यूब रूट मतलब इसके पास में है। ठीक है, 12 से छोटा हो और उसके पास में हो क्यूब रूट करने पे, वो कौन सा नंबर है। तो अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, और 3 का क्यूब करने पे 27 हो रहा है। 27 इससे बड़ा हो जा रहा है और 8 इससे छोटा है और पास में भी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएं इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप समझ चुके हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप मेरे साथ खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपका भी अच्छा होता चला जाएगा कैलकुलेशन। अब देखिए कि 74088 का हमसे क्यूब रूट पूछ रहा है। तो 74088 का क्यूब रूट पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 8 किस में यूनिट डिजिट है, 2 में यूनिट डिजिट है। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, हमेशा की तरह 3 नंबर को कट कर देना है, 8 8 0 को कट कर देंगे। अब 74 हमें देखना है। अब 74 देखो कि कौन से नंबर से छोटा है, 74 से छोटा होना चाहिए और वो क्यूब रूट भी होना चाहिए। तो देखो कि अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 64 हो जाता है। अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 बड़ा हो जा रहा है, 64 क्या है, छोटा है और पास में भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, मतलब 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। तो ये
HW होगा। आप इसको क्या करेंगे कि खुद से बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। मैं कमेंट सभी का पढ़ता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। साथ में ये भी HW है, ठीक है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि खुद से बनाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस ये संख्या हमसे पूछ रहा है, ये भी बहुत ईजी है लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमको पहले अंदर ही सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को, उसके बाद जब अंदर सॉल्व कर लेंगे तो हम क्यूब रूट निकालना आसान हो जाएगा। तो देखो कि 127 दिया है तो आपको बटा का अगर घटाव आता हो तो क्या करते हैं कि पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 343 हो जाएगा एलसीएम। अब ये 343 इसमें मल्टीप्लाई करने पे ऊपर चला जाता है, -127 हो जाएगा। अब 343 -127 करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा और ये हो जाएगा 343। 216 का क्यूब किसका क्यूब करने पर 216 आता है, 6 का क्यूब करने पर 216 आता है और 7 का 343 होता है, मतलब 6/7 हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप एक बार देखो गौर से तो इसमें ऑप्शन में 6/7 आंसर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कि इसने क्या किया है, अगर हम 6/7 को 1 - 1/7 लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन में क्या हो, यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस ऑप्शन में उलझाने के लिए कोशिश किया था, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले क्या किया है कि एक स्क्वायर रूट कर दिया है और फिर उसका क्यूब रूट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब पहले स्क्वायर रूट किया है तो पहले हम उसी सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्यूब रूट को रहने देते हैं और स्क्वायर रूट में देखो आप ध्यान से, तो 6400 मतलब 6 संख्या है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में 6 संख्या है तो 0 पॉइंट और ये 2 जीरो के बदले 1 जीरो हो जाएगा, ये 2 जीरो के बदले क्या हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा और ये 2 जीरो के बदले ये दो मतलब 64 के बदले क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर करने पे 64 आता है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया क्यूब में। अब ध्यान से देखो तो इसका ये तीनों 008 के बदले हम 2 लिख सकते हैं क्या, देखो ये तीनों संख्या के बदले एक ही संख्या हमें होगा क्योंकि क्यूब रूट में 3 का हम लेते हैं, ठीक है। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो सीवीटी में पूछा भी हुआ है, सीवीटी यूजी 2023 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 625686734489। इस ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें पूछ रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका जो डिजिट आएगा, स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि अगर नंबर देखे तो वो घबरा जाते हैं। तो इसमें हमें घबराना नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस नंबर को बस गिन लो। तो ये कितना है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर हमारे पास है। अब जब इसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर आएंगे इसके स्क्वायर रूट के, जो भी आंसर आएंगे वो 6 डिजिट के होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर यहीं पे ये हमसे पूछ देता कि इसका क्यूब करने के बाद कौन सा कितने डिजिट का नंबर होगा हमारा आंसर, तो क्या करेंगे, 3 3 का कर देंगे तो कितना हो जाता, 4 डिजिट का वो नंबर हो जाता। अगर क्यूब करने का पूछता तो 4 डिजिट का हो जाता, स्क्वायर का पूछ रहा है तो 6 डिजिट का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, ठीक है। ये भी आपके लिए HW हुआ, ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं समझा चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। इफ सभी बच्चे बुक के बारे में बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर सीयूईटी के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए हमें। तो देखो मुझे जितने भी मार्केट में जितने भी बुक हैं उसमें सबसे अच्छा बुक मुझे लगा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। ये सब्जेक्ट वाइज आता है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आपके कंटेंट में आप देख सकते हैं कि आपका जो सीयूईटी का पेपर हुआ था, सीयूईटी का पेपर में शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी मेंशन है। साथ में आपके क्या किया है कि जितने भी सीयूईटी के टॉपिक है, टॉपिक चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी सभी चैप्टर को डिस्कस किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे तो उसमें माइंड मैप आपको दिखेगा। माइंड मैप से क्या फायदा हो जाता है कि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ में हर चैप्टर के बीच में आपको माइंड मैप दिखेगा फर्स्ट में। उसके बाद क्या किया गया है, चैप्टर को डिस्कस किया गया, डिटेल्स में चैप्टर को डिस्कस किया गया और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, ये मेरे तरफ से बहुत ही रिकमेंड होगा कि आप ओसवाल का ही बुक लें, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लें। और इसका जो है लिंक, आप बुक परचेज कहाँ से करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 0.014 मतलब एक नंबर दिया हुआ है, वो क्या किया है, रूट में दिया हुआ है हमारे पास, और इक्वल टू में एक नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई। तो देखो रूट में दिया हुआ है तो इसको हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर में हो जाएगा।
बाकी नंबर स्क्वायर में हो जाएंगे। अब इधर का जब रूट हटेगा तो रूट हटने के बाद रूट हटने के बाद कितना हो जाएगा 0.014 इंटू 0.14 एक्स इक्वल टू 0.014 इंटू 0.14 एक्स, फिर से हो जाएगा एक और हो जाएगा 0.014 आ जाएगा 0.014 इंटू 0 एक्स, ये नहीं है ये यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है एक्स नहीं है, ठीक है। तो 0.014 इंटू 0.14 इंटू रूट वाई पे था तो ये कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। देखो 0.014 इधर यहाँ भी कट जाएगा और 0.014 यहाँ भी कट जाएगा, 0.14 कट हो गया। अब एक्स इधर बचा हुआ है और ये इधर वाई है, तो वाई को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वाई को आप इधर भेजोगे तो एक्स वाई हो जाएगा और हमसे एक्स वाई का वैल्यू ही पूछ रहा है, और 0.014 इंटू 0.14 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.00196 हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा था कि एक्स बाई वाई का वैल्यू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्यूब रूट वाला आ गया, क्यूब रूट में आप ये खुद से निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि गिवन डेट रूट 24 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4.868 और हमसे रूट में है 8/3 इज नियरेस्ट इक्वल टू, और इसका हमसे वैल्यू पूछ रहा है 8/3 का, और इसका नियरेस्ट वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि आप देखो कि रूट 8/3 दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, लगभग हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से क्यों करते हैं, क्योंकि 8 3 जब 24 हो जाएगा और 24 का हमारे पास वैल्यू पता है, और इधर 3 से करने पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 से हमारे क्या हो जाएगा निकल जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो देखो 24 और नीचे हो जाएगा 9 और ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 24 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 4.86, हमारे पास 8 दिया हुआ है, और 9 का रूट करने के बाद कितना आता है 3 आता है। अब हमसे नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो नियरेस्ट वैल्यू कुछ होगा, नियरेस्ट वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1.633 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2√54 माइनस 6√2/3 माइनस 96। अब इसका हमसे आंसर पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ इसका क्या होगा। तो देखो कि 54 को आप जब करोगे, 54 को जब आप एलसीएम निकालोगे यहाँ पे, तो 54 के फैक्टराइजेशन करके देखो एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 227 3 9 3 3, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही हम क्या कर लेंगे 96 का भी निकाल लेंगे। 96 का निकालने पे कितना हो जाएगा 248 224 212 2623, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 का 54 का हम निकालने पे कितना आया हमारे पास, ये देखो 2 है, ठीक है, मतलब 3 तो बाहर आ जाएगा और 3 इंटू 2 अंदर रह जाएगा, फिर 6 और √2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 96 का निकालने पे कितना है, 96 का निकालने पे आप देखोगे कि 2 2 4 2 2 या 4, और ये यहाँ पे हो जाएगा 96 का हमारे पास 4 निकल के आ गया, और अंदर कितना हो जाएगा 6 हो गया। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ये 3 2 या 6 हो जाएगा, ये 3 3 या 6 मतलब 6√6। जब हम क्या करते हैं कि 54 को जब सॉल्व करते हैं तो हमसे निकलता है 3 निकल जाता है और 3 इंटू 2 अंदर रह जाता है, तो 6√6 हो जाता है, माइनस 6 2/3 आ गया। अब जब हमारे पास 2/3 आ गया तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि अंदर में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये अगर अंदर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे 2/3 में, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, ठीक है, और ये आ गया हमारा 4/√6। तो देखो 6√6 तो रह ही जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे √6 माइनस ये 3 3 या 9 होगा, और स्क्वायर रूट से निकलेगा 3 निकल जाएगा, ये कट होकर 2 हो जाएगा, माइनस 4√6। अब देखो 2√6 माइनस 4√6, और यहाँ पे प्लस में 6√6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -6√6, और ये हो जाएगा 6 प्लस √6, तो ये सभी कट हो जाएंगे, तो हमारा कितना आंसर बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √24 प्लस √216/96। अब देखो ये 24 का हमने पहले निकाला था, तो 24 का जब हमने निकाला था तो कितना आया था हमारा 2√6 आया था, प्लस 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 6√6, और नीचे हमारा 96 का कितना आया था 4√6 आया था। पिछले क्वेश्चन में हमने 96 का निकाला था और 24 का निकाला था। इस क्वेश्चन में हमने 216 का
प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे वैसे एलसीएम निकाल के तो इसका भी रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कितना आ गया, 4√6 हो गया। अब ये प्लस हो जाएगा 2√6 और 6√6, ये कितना हो जाएगा 8√6, और नीचे हो गया हमारा 4√6, तो रूट अंडर से रूट अंडर कट हो गया, और 8 जो होगा वो 4 से कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अंडर रूट 7 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5√7 बाई 4√7 माइनस 0.4। अब देखो 7√7 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और नीचे एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो 5√7 का हम ये इक्वेशन है 4√7 माइनस 0.4, ठीक है। अब √7 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, √7 का वैल्यू दिया हुआ है 2.6, ठीक है। और √7 का वैल्यू यहाँ पे भी हम रख देंगे 2.6 माइनस 0.4। अब 5 इंटू 2.6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा, और 4 इंटू 2.6 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा ये लगभग में आ जाएगा 11.4, ठीक है, माइनस 0.4, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 10.4, ठीक है, सॉरी 10.4, और ये 0.4 हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 13, और ये नीचे हो जाएगा 10 हमारा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा 1.3। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.3, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ आपका क्यूब रूट खत्म होता है। अगर आपने स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में ये बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लगभग 5-6-7 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ये बाकी जो सीवीटी के चैप्टर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ में रीजनिंग का भी चैप्टर धीरे धीरे आएगा, उसका जनरल अवेयरनेस के भी चैप्टर आएंगे जो जीके पूछता है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए और सीवीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी आप किसी भी वीडियो कमेंट में आप अपने डाउट को बता सकते हैं, और जितने भी होमवर्क दिए हुए हैं आप बना कर आए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।